नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डेफिनेटली बस मैं इधर पे एक न्यू स्मॉल कैप स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको मैंने पिछले कुछ महीना से कंटिन्यूसली बेसिस पे कवर किया था और ये भी प्रॉमिस किया था जिस दिन इनके Q3 के नंबर्स आएंगे मैं आप सबको ज़रूर कन्वे करूँगा। बिकॉज इस कंपनी में वही चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है जो हमने आइडेंटिफाई किया था प्रकाश पाई पे। मतलब कंपनी की ग्रोथ काफ़ी हाई है, कंपनी अंडर वैल्यूड है अपने ही सेक्टर के पीयर से, कंपनी के ऊपर उतना कर्जा नहीं है और हर एक क्वार्टर में कंपनी के अर्निंग्स बहुत ही हेल्दी वे से ग्रो हो रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज इनके आ चुके हैं Q3 के नंबर्स और नंबर्स की बात की जाए मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें जल्दी ही री रेटिंग हो जाए और FIS और DIS दोनों ने दोस्तों इस क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ा दिया है, जो बहुत ही अच्छी संकेत मानी जा सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सारे जो फिगर्स है रुपीस इन लैक्स है मैं करोड़ में कन्वर्ट करूंगा तो आपको बेटर एक व्यू मिल पाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ईयरली सेल्स की बात की जाए 647 रुपीज़ इन करोड़ से हमें बढ़ के अगर आप देखें तो 784 रुपीज़ इन करोड़ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों एक ह्यूमंगस वे से कंपनी अपने टॉप लाइन को ईयरली वे में ग्रो करी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 776 से, उसमें ऐसा सच कोई बड़ी उछाल नहीं है। अब कंपनी के खर्चे भी होते हैं, एक्सपेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कंपनी के खर्चे लास्ट क्वार्टर में इसी साल 740 माफ़ करिएगा 547 रुपीज़ इन करोड़ थे, जो कि इस बार बढ़ के 641 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 623 से, उसमें भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटे गैस कंपनी के सेल्स तो बढ़े हैं, कंपनी के खर्च भी होते हैं, उसमें ही बढ़ोतरी हमें देखने को मिले। लेकिन दोस्तों एक 7,000 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी का एक क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बहुत ही शानदार बात माना जा सकता है। कंपनी के लास्ट के प्रॉफिट है 74 रुपीज़ इन करोड़, जो बढ़कर 107 हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 113 से, उसमें हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, वो टेम्प्रोरी है। लेकिन यस, ईयरली सेल्स की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, बहुत तेज़ी से कंपनी अपने एक्सपेंशन को प्लान कर रही है और जिस वैल्यूएशन पे कैसे कंपनी चल रही है बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी की EPS ऑलमोस्ट 17 से 24.37 हो चुके हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 25.80 से, उसमें थोड़ी बहुत गिरावट हमें दिखाई दे रही है। यहाँ दोस्तों मार्केट ने पहले से ही एंटिसिपेट किया होगा कि नंबर्स अच्छे आएंगे और इसीलिए गाइस एट द एंड में हमें अपर सर्किट फ्रीज होता हुआ देखने को मिला और कंपनी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। बीच में कैसे कंपनी जब 1200 के आसपास 70 80 1100 के आसपास था, उस समय कैसे मैंने बताया था कि एक्सचेंज ऑफ हैंड शेयर होने वाले हैं। कोई बड़ा पार्टी माल बेचेगा, कोई नया पार्टी माल खरीदेगा और तब इस कंपनी में तेज़ी आएगी। एग्जैक्टली गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक 1200 के लेवल से सीधा भाग के 1700 के आसपास पहुंच चुकी है। एक साल की बात की जाए मैसिव परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक साल में गैस स्टॉक 176% अप है। बीच में स्टॉक गिरा भी था 30% डाउन, इन स्पाइट की कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हो रहे थे। अब जो नया पार्टी है वो डिस्काउंटिंग चाहता था कि थोड़ा डिस्काउंट में स्टॉक मिले। 250 डील होने के बाद कंपनी फिर से अपर सर्किट में बैक टू बैक बहुत दिन तक फ्रीज भी थी। गैस रैली होने के बावजूद भी 5 ईयर्स में कंपनी 246% के आसपास ग्रो की है। मतलब रिटर्न प्रोफाइल से अगर आप देखें तो पुराने परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस अभी भी इस कंपनी में और भी तेजी आना स्वाभाविक सी बात हो सकती है। बात दोस्तों इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको NSE पे मिल जाएगा, जहाँ पे गैस लिस्टिंग के बाद कंपनी ऐसा नहीं है कि फटाफट पैसे बनाई। टॉप से गैस कंपनी आधा क्या 60 क्या उससे बड़ी गिरी थी और बीच में कंपनी भाग के अच्छे पैसे बनाई थी। और यस, पिछले कुछ समय से गैस कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत लोग को अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज काफ़ी वोलेटाइल है, बट कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इस कंपनी को आप चाहें तो अपने फोकस में रिटायर पर रख सकते हैं। स्टॉक का नाम अगर आप देखिए श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड। याद होगा दोस्तों मैंने इस कंपनी को हाल फिलहाल में ही कवर किया था और उसके पहले मैंने टीना रबर, प्रकाश पाइप और बहुत सारी कंपनी जो माइक्रो कैप इवन डायनेमिक केबल्स, इन सबको कवर किया था। कंपनी में अच्छे पैसे बने, कोई कोई कंपनी का इस 3 गुना 4 गुना भी बनी एक एक साल में। तो 7,450 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो बहुत ही छोटी है, तो रिस्की ऑफ कोर्स होगी। जब बाजार में गिरावट होगा तो इसमें भी गिरावट हो सकती है। 491 से गैस सीधा कंपनी 1700 के आसपास चल रही है और हर दिन गैस मैं देख रहा हूँ कि इस कंपनी में तेज़ी बनी हुई है। उसके पीछे रीज़न भी है। 18 का पी है, जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है कंपनी के। ROC अगर आप ROE के देखें, ROE जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कंपनी के मतलब प्राइस टू से भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कंपनी अभी भी ट्रू सेंस में अंडर वैल्यूड है। चीज़ पे गाइस मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कंपनी के अर्निंग्स बढ़ें, चलिए अच्छी बात है। कंपनी के टॉप लाइन बढ़े, अच्छी बात है। EPS बढ़े, वो भी अच्छी बात है। कंपनी के टॉप लाइन अगर आप देखें
तो ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं 2021 से टीटीएम में। और एक चीज़ नोटिस करिएगा कि इधर पे ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत ही अच्छे 20% के आसपास हैं। तो कभी भी गैस ओपीएम में गिरावट होगी तो कंपनी के पैट गिर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज हर साल गैस ऐसा नहीं कि ओपीएम बढ़ते रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स। लेकिन ऐसे बहुत ही गोल्डन फेस है जहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत ही टॉप पे है, और इसी की वजह से कंपनी बहुत ही तगड़ा सेल्स करी। और कंपनी के प्रॉफिट अगर आप देखें तो हर साल ना बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। तो कंपनी की ईपीएस का 100 के आसपास है, और इनकी प्राइस ट्रेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी मुझे लगता है कि बहुत ही हद तक अंडर वैल्यूड मानी जा सकती है। अगर ऐसे कैच है जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, आपने देखा कि 5 ईयर्स में ऐसे कोई बड़े पैसे नहीं बने 250% के आसपास, जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जनरली बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों 5 ईयर्स के बाद अगर आप देखें 3 ईयर्स में और टीटीएम में कंपनी के सेल्स 18% के आसपास से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ने के बाद ही कंपनी में तेज़ी आई है। कंपनी के आरओई की बात की जाए तो हर साल का इस डबल रेट के ऊपर समय देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी के 5 साल के जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक दिखाई दिए हैं। बात कंपनी पे कुछ कर्जा है या फिर नहीं है, कौन कौन से शेयर होल्डर्स है, ये भी दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में ज़रूर कंटिन्यू करें। रही बात रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, जो इनके मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। रही बात बोरोइंग स्कीम, 333 इन करोड़ के आसपास है। तो मतलब हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें बोनस या फिर स्प्लिट की भी कुछ अच्छी धमाकेदार खबर या फिर न्यूज़ देखने को मिल जाए। ऑल दो कंपनी के पास बहुत ही हेल्दी रिजर्व्स हैं, तो कंपनी कभी ना कभी उसको यूटिलाइज़ करके बोनस भी बांट सकती है। लेकिन कंपनी के दोस्तों इस बार जो नंबर्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और कंपनी ने कहा इस बार 5 रुपया का जो डिविडेंड है उसको भी घोषणा कर दिया है। दोस्तों रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, सारे जो हमने फिगर्स अभी तक फाइंड आउट किए देखें तो कोई भी का स्प्लिट की समस्या नहीं है। 46.75% के आसपास जो प्रोमोटर की होल्डिंग है क्वाइट इंटैक्ट है, जो अभी भी काफ़ी अनचेंज है। अगर आप देखिए दिसंबर 23 तक इस प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को एस जो कंटिन्यू है 46% के आसपास उसको मेंटेन किया है। गैस नोटिस करिएगा कि पिछले कुछ क्वार्टर से एफआईएस का रुझान क्या है। अगर आप देखें तो एफआईएस ने गैस इस कंपनी को जून, सितंबर और दिसंबर की बात की जाए अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट 1% के आसपास कर लिया है, जो पहले नील था। अगर आप देखें तो नील बटा सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। मतलब कंपनी गैस यहाँ पे अपनी होल्डिंग में कुछ चेंजेस दिखाई है, जहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग अचानक से लास्ट 3 क्वार्टर्स में काफ़ी बढ़े हैं, और वॉल्यूम्स में भी उसका स्पाइक अप हमें दिखाई दिया है। दोस्तों कंपनी के डीएस की होल्डिंग की, जिसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बोलते हैं, बहुत सारे पीएमएस हैं, जहाँ पे एबेकस जो पीएमएस है उन्होंने गैस इस बार अपनी स्टेक को बढ़ाया भी था। तो लास्ट क्वार्टर से गैस इस बार डीएस की होल्डिंग इस कंपनी में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जो बहुत ही अच्छा संकेत माना जा सकता है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो शुरुआती से अगर आप देखें तो पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी हाई देखने को मिलेगी, और ऑफकोर्स आपको इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर कुछ भी है शायद स्क्रीनर पर नहीं मिलेगा, मैंने जाकर वेरीफाई किया। लेकिन यस, आप मनी कंट्रोल पे जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपको एनएससी पे कैसी कंपनी मिल जाएगी जहाँ पे आप अपने सूझबूझ से, अपनी एबिलिटी से बाई सेल होल्ड कुछ भी लाइक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको साफ साफ बोल दूँ। लेकिन यस, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कंपनी के अर्निंग्स में काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है, और जिस सब शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं और स्टॉक परफॉर्म कर रहा है वो बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। सो एक चीज़ नोटिस करिएगा कि वीकली चार्ट में कहाँ ड्रामा शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। आपको याद होगा मैंने बोला भी था कि जिस दिन एक्सचेंज ऑफ हैंड शेयर्स की हमें देखने को मिलेंगे, जिनको बेचना है वो बेच के निकलेगा, और जिनको खरीदना है वो आराम से प्राइस को गिराए खरीदेंगे, जैसे इनको बहुत ही अच्छा वैल्यूबल सौदा मिले। अब जो खरीदे उनके तो अच्छे पैसे बने इस लेवल पे भी, और जिनको सही टाइम पे खरीदने का मौका मिला उनकी तो गैस चांदी लग गई। बिकॉज पिछले कुछ समय से आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि वॉल्यूम्स कैंडल्स हमें बहुत ही तेज़ी से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब एबनॉर्मल वॉल्यूम्स बढ़े हैं। मतलब यहाँ पे दोस्तों बड़े फंड हाउसेस की एंट्री हो गई है, और यस सीएमपी में कंपनी महंगी तो है बट कंपनी के वैल्यूएशंस अभी भी क्वाइट इन लाइन है। और दोस्तों चार्ट की अगर आप देखें मंथली चार्ट में भी क्या खिचड़ी पकते हुए देखने को मिल रही है। जैसे ही दोस्तों इधर पे वॉल्यूम कैंडल्स अप हुए, अगर आप देखें तो 3-4 महीने में कहानी पूरी चेंज हो गई, और स्टॉक दोस्तों बहुत तेज़ी से भागा। अब आपके पास ही कंपनी है, सही टाइम पे वीडियो बनाने के बाद आपने खरीदा होगा, अपने गारंटी पे, अपने रिस्क पे इसको अब ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज कंपनी ट्रू जेम दिखाई पड़ रही है। अगर सही दाव हिट हो गया, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 20% या फिर 30% सीएमपी में खरीद सकते हैं, और रिमेनिंग पैसे आपके हाथ में होने चाहिए। बिकॉज यहाँ पे एक डायलेमा होता है कि सर क्या मैं 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, 30 स्टॉक खरीद लूँ। बिकॉज खरीदने के बाद अगर पैसे आपके पास नहीं है एवरेजिंग करने के लिए तो एलोकेशन गड़बड़ हो जाती है। तो 2% के एलोकेशन से स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, और उसके बाद हर एक क्वार्टर में अपने जजमेंट से प्लस माइनस जो होता है वो आप ले सकते हैं। बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छे से वैसे ग्रो कर रही है, और कंपनी में कैसे मुझे लगता है जल्दी रेटिंग हो सकती है। बिकॉज 18 का पी बहुत ही अंडर वैल्यूड है इनके बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं कि आने वाले कल में ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है या फिर नहीं। आपको कंपनी कैसे लगी
कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।